दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूँ टेक्नीशियन बाबा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, और इसमें जो कोर होता है, कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये जो आउटपुट इनपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब क्या होते हैं फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो प्रोसेसर जो होता है इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू ही प्रोसेसर है, प्रोसेसर ही सीपीयू है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो बड़ा प्रोसेसर लगता है तो उसके लिए सीपीयू होता है, और एक जो मोबाइल होता है इसमें बहुत सी छोटी माइक्रोचिप होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेसर। अब प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कोई हम मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप जो होता है उसका दिमाग, माइंड बोलते हैं, उसी को हम। ठीक है, प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर जो होता है, जो हमारे मदरबोर्ड में हार्डवेयर लगा होता है और हमारे सिस्टम में होता है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करना ही ये प्रोसेसर का काम है। ठीक है, वो कितना जल्दी काम करके हमें दे रहा है। ठीक है, अब प्रोसेसर जो होता है इसको सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले उसके बारे में बात करें। एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको एएलयू बोलते हैं। दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एएलयू का वो क्या होता है फंक्शन, तो एएलयू जो होता है वह हमारे कैलकुलेशन से लेके जितने भी कमांड देते हैं उसको देखता है और करता है, वही उसका काम होता है। जैसे हम गुना, भाग और जैसे एंड और ये सब होते हैं, तो ऐसे 300-400 ऑपरेशन को ये एएलयू करता है। दूसरे आते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम याददाश्त बोलते हैं फोन का। ठीक है, जैसे हम कोई भी कार्य किए होंगे तो उसमें सेव हुआ होगा, उसको फटाक से वो दे देता है। जैसे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उसको कैसे तुरंत हमारे स्क्रीन पे शो कर देता है, ये काम होता है मेमोरी यूनिट का। ठीक है, और यह मेमोरी यूनिट टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, नहीं फिर से हमारे स्टोरेज में सेव हो जाती है। ठीक है, जब उसको काम होता है, जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो फटाक से वो उसका वर्क होता है, वो जो वहां से डाटा को उठाता है और रैम और फोन में लेके आता है। अब दूसरा होता है, दूसरे पे आते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम फोन में कमांड करते हैं म्यूजिक प्ले करने को, ठीक है, तो यह म्यूजिक ही चालू होता है, ये किसके थ्रू होता है? कंट्रोल यूनिट के। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं होगा तो हम म्यूजिक खोलेंगे तो वो कुछ और खुल जाएगा, वीडियो खुल जाएगा। जैसे अब कंप्यूटर में हम म्यूजिक चला रहे हैं तो प्रिंट आउट निकाल के दे देगा, कुछ भी ऐसे कोई भी काम कर सकता है रेंडमली। तो यही सब कंट्रोल करना ही कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे जो हमारे मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वही होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के थ्रू काम करता है, जो हमारे एनिमेशन होते हैं, ये सब जो दिखता है किसके थ्रू होता है? हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो यही सब करता है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर एक प्रकार का माइक्रोचिप है जो हमारे मदरबोर्ड से अटैच होता है, और या कंप्यूटर के सीपीयू में लगा होता है, और जो लैपटॉप होता है उसके नीचे वाले हिस्से में लगा होता है। ठीक है, अब प्रोसेसर के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं जिसको हम कोर बोलते हैं। प्रोसेसर के अंदर कोर का काम क्या होता है? जैसे सिंगल कोर प्रोसेसर है तो सिंगल कोर प्रोसेसर क्या होगा? एक टाइम पे एक ही काम करेगा, ज्यादा हैवी टास्क नहीं कर पाएगा। अगर वही जगह पे डुअल कोर प्रोसेसर है तो डुअल कोर उससे ज्यादा फास्ट काम करेगा। और ये कैसे इसका कोर बढ़ा सकते हैं? नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यहीं पे काम करती है। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो हमारा ये प्रोसेसर होता है इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसके बीच की दूरी को हम नैनोमीटर बोलते हैं, कि जितनी ज्यादा दूरी पे होगा उतना ज्यादा नैनोमीटर हो। तो आज के बहुत समय पहले जब शुरू में था ये टेक्नोलॉजी, तब प्रोसेसर का नैनोमीटर से जानते कितना होता था? 823 नैनोमीटर। जो सोचो कितना बड़ा होता होगा प्रोसेसर। तो पहले के समय बहुत बड़े प्रोसेसर आते थे, इसीलिए हमारा जो सीपीयू का साइज होता था पहले बहुत बड़ा होता था। और पहले छोटे वाले फोन, बटन वाले फोन होते, उसमें केवल रीड ओनली मेमोरी, जो रोम बोलते हैं, ROM जो होता है वो पहले लगा होता, क्योंकि वो की प्रेस करते थे, वहां करते थे, वही वो काम करता था। ठीक है, उसमें जितना सेव कर देते थे वही काम करता था। और जो टाइम होते तो कोई सा भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं फोन के अंदर, तो यही सब काम करता है ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, कितना फास्ट हमारा वर्क कर पाएगा। तो इसका जितना
छोटा प्रोसेसर होगा उतने ज्यादा उसमें हम कोर को डिवाइड कर सकते हैं। यही नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे देखो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। तो बहुत छोटा सा प्रोसेसर होगा, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगे सकते हैं, जिसको अगर हम माइक्रोचिप से देखो तो बहुत सारे तार के जैसे जो मदरबोर्ड पे होते हैं वो आपको दिखाई देंगे अगर हम इसको देखें तो। ठीक है, तो इतना समझ गए नैनोमीटर क्या होता है। अब इसके अंदर जो कोर होता है, कोर में भी हम जैसे अगर डुअल कोर है तो उसको क्वाड कोर बना सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम उसको थ्रेड कर देंगे, थ्रेडिंग मेथड क्या होता है, जैसे किसी चीज को फिजिकली ना बांटकर, जैसे हम ऐसा मान लेते हैं उसको डॉटेड लाइन पे हम कर देंगे कि आधा तुम खा लो आधा मैं खा लो। जैसे रोटी है उसको टुकड़े बना तोड़कर दोनों एक साथ आधा आधा खा लेते हैं। ठीक है, वही होता है थ्रेडिंग मेथड। ठीक है, ऐसे प्रोसेसर में क्या किया जाता है, उसके कोर जो डुअल कोर प्रोसेसर है उसमें थ्रेड कर दिया जाता है, तो वो क्वाड कोर के जैसे। तो जितना क्वाड कोर प्रोसेसर काम करते हैं उतना ही जो डुअल कोर प्रोसेसर है वो भी उतना काम कर सकता है। अब क्वाड कोर से क्या फायदे होते हैं, जैसे हम बहुत समय एक साथ जैसे हम कहीं लेटे होते हैं तो म्यूजिक भी सुनते हैं, किसी से चैटिंग भी कर रहे होते हैं, अदर कोई एप्लीकेशन आ गया तो फ्लोटिंग विंडो के थ्रू वो भी खोल सकते हैं। आज के टाइम पे जो फ्लोटिंग विंडो हर iOS वाले छोड़कर एंड्रॉइड वाले जितने सबको फोन में मिलता है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम 3-4 काम एक साथ फोन में करते हैं। यही जगह पे हमारा कोर का अहम रोल होता है कि जितने ज्यादा कोर होंगे उतने हम मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकते हैं। तो शुरू में देखो डुअल कोर आता था, फिर आया क्वाड कोर, फिर हेक्सा कोर, फिर ऑक्टा कोर। आज के टाइम पे 8 कोर वाला प्रोसेसर है और इसी को बहुत सारे फोन में जो नए नए आ रहे हैं उसमें थ्रेड कर दिया जाता है, तो ये मल्टीपल कोर के तरीके काम करते हैं, वो 16 कोर बन जाते हैं अगर उसको थ्रेड कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। क्योंकि फोन चलाना ही अहम रोल नहीं होता, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बकवास नॉलेज है। आपको एसएससी या कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है प्रोसेसर क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी जहां पे बैठे होते बहुत कहते हैं ये वाला प्रोसेसर लेना चाहिए, बहुत लोग सेखी दिखाते हैं ना कि थोड़ा जान जाते हैं, इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जीपीयू के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज से हम टेक न्यूज जो होगा वो डेली हम शाम को 5 बजे लेके आएंगे। तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, बहुत सारी ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी।